नमस्कार, स्वागत है आपका करियर एजुनेस्ट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो आपका एमडीसी पेपर है जनरल हिंदी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर। वैसे तो देखो, मुझे लगा ही नहीं कभी कि हिंदी के लिए भी हमें कोई क्लास लेके आनी चाहिए, क्योंकि बहुत आसान पेपर यदि है तो कोई सा वो हिंदी लगता है मुझे तो। तो आपका यहाँ पे सिलेबस की बात करूँ, देखो जो डिटेल वाला सिलेबस है, जैसे यूनिट फर्स्ट है और यूनिट सेकंड है, जो आपके गद्य और पद्य भाग से है, तो ये तो आपका सिलेबस का पेपर होता है, जिसमें आपके जैसे महादेव वर्मा का जो घिसा वाला है वो चल रहा है, सरदार पूर्ण सिंह का जो आचरण की सभ्यता और शरद जोशी की जो मेघदूत है उस पुस्तक से रिलेटेड है। सेकंड में मैथिली शरण गुप्त का है और साथ ही में गोविंद रजनीश के दोहे हैं। तो हम बात करेंगे मोस्टली तीसरी और चौथी यूनिट से रिलेटेड, जो कि ग्रामर का पोर्शन है। तो फिर भी फर्स्ट और सेकंड यूनिट को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आपसे जैसे घिसा वाला चैप्टर है, तो इसमें आपसे ये क्वेश्चन कॉमन ही पूछा जाता है कि महादेव वर्मा द्वारा लिखित घिसा रेखा चित्र की मुख्य विशेषता बताओ। तो घिसा रेखा चित्र में लेखक ने एक साधारण व्यक्ति की निष्ठा, ईमानदारी और सेवा भाव को दर्शाया है। इसमें मानवीय संवेदनाएं जीवंत रूप से मिलती है और महादेव वर्मा ने घिसा के माध्यम से शर्म, सहनशीलता और कर्तव्य निष्ठा निष्ठता जैसे गुणों को समाज के सामने प्रस्तुत किया। अब देखो, ये मैं अब जैसे पढ़ूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई समाचार पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि ये पूरा डिटेल का सिलेबस होता है, या यूँ कहें चैप्टर का होता है, और हिंदी एक ऐसी भाषा है, जब तक हम उसको इंटोनेशन के साथ लयबद्ध के तालबद्ध से नहीं पढ़े तो मज़ा नहीं आता। तो मैं आपकी इस सुविधा के लिए जो पीडीएफ है, ये मैं आपको अभी दे रहा हूँ। अपनी वेबसाइट पे है, वहाँ मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। तो अपनी वेबसाइट से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, और मेरा ये कहना है कि अगर ये क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आपका मे बी बहुत कुछ इसमें से निकल जाएगा। मेघदूत, शरद जोशी की भाषा वगैरह-वगैरह जो भी क्वेश्चन है, एक बार आप इनको अपने से पढ़ लीजिएगा तो आपका थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा। मैं सीधा आता हूँ थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट की बात करें, जैसे उपसर्ग की परिभाषा का एक उदाहरण दीजिए। वे अवयव जो मूल शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में विशेषता या परिवर्तन करते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे उपसर्ग का देखो 2 वर्ड होते हैं, एक प्रत्यय होता है और एक उपसर्ग होता है। शब्द क्या है? लक्षण। इसके पहले सु उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया? सुलक्षण। ठीक है? यानी कि शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। जैसे बालक एक शब्द है, उसके बाद में प्रत्यय लग गया पन, तो क्या हो गया? बालपन। और जब ये उपसर्ग और प्रत्यय जुड़ते हैं किसी शब्द में, तो उस मूल शब्द का क्या बदल देते हैं? ये अर्थ बदल देते हैं। तो पहले जुड़ने वाले शब्दों को, यानी कि मूल शब्द के पहले जुड़ने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं और बाद में जुड़ने वालों को प्रत्यय कहते हैं। संधि की बात करें तो 2 वर्णों के मिलने के स्वरूप उनमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ये मुख्यतः 3 तरह की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है? तो और समास 2 शब्दों से मिलकर है, यानी 2 या 2 से अधिक पद आपस में मिलकर एक नया शब्द बनता है, उसको समास कहते हैं। जैसे राजा का महल, तो इसमें 3 शब्द हो गए, इसको एक शब्द बना दिया राजमहल। उसी हिसाब से संधि की बात करें तो संधि जैसे क्या होता है? पो प्लस अन, तो ये हो गया पवन। यानी कि यहाँ पे ओ है और यहाँ ए है, तो ओ और अ बन के हो गए औ। तो इस तरीके से संधि अक्षरों के मेल को, यानी कि स्वरों के मेल को कहते हैं, और समास शब्दों के मेल को कहते हैं। संज्ञा जो शब्द दूसरे किसी स्थान, वस्तु, भाव आदि का बोध करवाते हैं वो संज्ञा कही जाते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। विश्लेषण की बात करें तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्रिया की परिभाषा कहे तो कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, जाना, सोना, ये अकर्मक सकर्मक क्रियाएँ होती है। क्रिया विशेषण करें तो क्रिया या विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तेज दौड़ा, तो दौड़ना क्रिया है लेकिन तेज उसकी विशेषता है, तो वह क्या हो गया? क्रिया विशेषण। संक्षेपण का मतलब होता है समराइज करना, यानी चीज़ों को थोड़ा क्या करना? संक्षिप्त में करना, वो संक्षेपण कहलाता है। पत्रों की बात करें तो कार्यालय पत्र है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस पेपर को बहुत ज़्यादा डिटेल में ऐसे बताना चाहिए, क्वेश्चन के माध्यम से नहीं होती हिंदी। हिंदी एक भाषा है, और भाषा का जो पेपर होता है वो ऑन द स्पॉट कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको डिलीवर नहीं कर सकते, ये इसके साथ एक खिलवाड़ सा होगा। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इसकी पीडीएफ में हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन हमने रखे हैं। तकरीबन हर यूनिट से 12-13 क्वेश्चन है, तो अराउंड 50 क्वेश्चन की ये एक छोटी-सी पीडीएफ है। आप ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, तो आप इनसे पढ़ के कोशिश करना कि अच्छे से आप एग्ज़ाम दे पाओ। थोड़ा बहुत आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, अगर पहले हमें पता होता, क्योंकि हमें लगा कि फर्स्ट सेमेस्टर वालों के ने लेते हैं जनरल हिंदी, सेकंड सेमेस्टर में बहुत कम बच्चों ने जनरल हिंदी चूज़ किया होगा।
फिर भी कोई बात नहीं, इसकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं और लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वेबसाइट का। और वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड करने का बहुत ही आसान सा तरीका है, आपको स्टडी मटेरियल टैब पे जाना है और वहाँ पर हम इसको सेकंड सेमेस्टर के फ़ोल्डर में अपलोड कर रहे हैं, तो सेकंड सेम के फ़ोल्डर से आप इसको ज़रूर डाउनलोड कर सकते हो। तो ये थी अपनी छोटी-सी क्लास, एक इन्फॉर्मेटिव क्लास थी आपके लिए। धन्यवाद।